हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टॉप 100 एमसीक्यू होंगे और ये सभी एमसीक्यू ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और हम आपको सभी क्वेश्चन के सभी सब्जेक्ट्स के टॉप 100 एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट, यानी कि पहले फर्स्ट वीडियो आएगी, फिर सेकंड आएगी, इस तरह से तो सभी सब्जेक्ट्स की हम पढ़ाएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटिकल्चर इज। विटिकल्चर किसको कहते हैं? तो ग्रेप्स की कल्टीवेशन को, अंगूर की कल्टीवेशन को कहते हैं विटिकल्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल ऑर्गन इज नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ ए सेल। सेल के किस ऑर्गन को सुसाइड बैग्स ऑफ ए सेल कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिजोजोम, ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड ए सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किया था सेल को डिस्कवर, और कब किया था? 1665 को। ठीक है, 1665 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड एंड बोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। खून और हड्डियां किसकी एग्जाम्पल्स हैं? तो ये है कनेक्टिव टिश्यू की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ हेमाटोलॉजी इज रिलेटेड टू। स्टडी ऑफ हेमाटोलॉजी किसके रिलेटेड है? तो स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हेमाटोलॉजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किन इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। कहते हैं त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिडर्मल सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जूलॉजी किसकी स्टडी है? तो जूलॉजी एनिमल की स्टडी है। इसी तरह से प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं? प्लांट की स्टडी को कहते हैं बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होती है? बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कहते हैं कि प्लांट का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड। बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड। अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो अंडे देने वाले जानवरों को कहा जाता है ओविपेरस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट मैमल। सबसे बड़ा मैमल किसे कहा जाता है? कौन है? तो वह है ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। निम्नलिखित में से कौन अपने आप में एक संतुलित भोजन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिल्क, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सिक्रेट्स बाइल जूस। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस को गुप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लीवर। कहते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है जो, वो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। कहते हैं कि दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। अब ये पीएच क्या है? तो पीएच है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इन द बॉडी इज विली फाउंड। कहते हैं कि बॉडी के कहाँ विली फाउंड होता है? तो विली फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन एवरेज हाउ मैनी टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एन ह्यूमन टंग। मनुष्य की जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? तो यह होती है 2000 से लेकर 8000 तक। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द रिस्पायरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, कहते हैं हेमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू एज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। ठीक है, अगर रिसीवर के लिए पूछा जाए तो रिसीवर है आपका ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग, इनमें से कौन सा ब्लड सेल्स ऐसा है जो ब्लड को जमने में मदद करता है और ब्लीडिंग होने से रोकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्थी मैन इज, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना, 120/80, ऑप्शन सी, जिसको हम बीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, तो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड जो है वो स्लाइटली अल्कालाइन होता है, स्लाइटली अल्कालाइन होता है। कैसे, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना है, 7.4। तो मैं आपको बता दूं, 7 पे होता है न्यूट्रल, 7 से आगे बेसिक होता है, ठीक है, और पीछे एसिडिक होता है। तो ये है 7.4, 7 पे आपका न्यूट्रल है, तो 7.4 स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, सॉरी स्लाइटली बेसिक होता है, जिसको स्लाइटली अल्कालाइन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीएच लेवल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पीएच लेवल ह्यूमन बॉडी का क्या होता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको 7.4 पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो 7.4 इस किस ऑप्शन में आ रहा है, तो 7.4 है आपका 7 to 7.8 ऑप्शन ए में। आप ऑप्शन डी को 8.0 to 8.6 कर लेना, जहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एओर्टा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 300 ग्राम। और मैं आपको बता दूं ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। तो आपने देख लेना है 270 से 330 या 320 के बीच जो भी होगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग दीज कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ब्लड में से ट्रांसपोर्ट करता है उस कंपोनेंट का नाम क्या है। उस कंपोनेंट का नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट ऑन एन एवरेज इज डैश पर मिनट, ह्यूमन का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो एवरेज है 80 बार। ठीक है, अब 80 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, 80 से थोड़ा कम भी हो सकता है, 80 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि 60 और 100 के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, 7.4, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड द ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को किसने इन्वेंट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव, एक मानव के पास कितने लीटर ब्लड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 लीटर, और जो 5 लीटर होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में क्या नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्ड्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इज कॉल्ड, सबसे छोटी ब्लड वेसल कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ब्लड वेसल है वेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, क्या डिवाइड होता है 4 पार्ट में? तो ह्यूमन हार्ट डिवाइड होता है 4 पार्ट में, ठीक है, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल लैंडस्टेनर इज नोन एज, कार्ल लैंडस्टेनर को क्या कहा जाता है? तो कार्ल लैंडस्टेनर कौन थे? जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, कहते हैं कि जो हार्ट होता है वो 2 लेयरों से कवर होता है। बट आर दीज मेम्ब्रेन्स कॉल्ड, उन मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं? उन मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की पल्स रेट कितनी होती है? तो वह होती है 70 to 80 के बीच, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर लंग्स कंटेन डैश सेल्स, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो होती हैं 300 मिलियन, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, कहते हैं कि ऐसा कौन सा लाइफ का प्रोसेस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग प्रोड्यूसेस डैश मिलीलीटर पर डे ऑफ यूरिन डेली, कहते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन एक दिन में कितना पेशाब करता है? तो वह करता है एक दिन में 1.5 लीटर। अब जहाँ पे वैल्यू मिलीलीटर में है तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000, ठीक है, तो अब 1000 से 2000 के बीच ही आएगा 1.5, तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन द ह्यूमन लीवर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच किडनी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड, फिल्ट्रेशन नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डेलीजर ए मशीन यूज्ड टू क्लीन ए पेशेंट ब्लड इज आल्सो नोन एज एन आर्टिफिशियल, ए डेलीजर एक ऐसी मशीन है जो पेशेंट के ब्लड को साफ करती है, उसको और क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीथिंग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट थिंकिंग है, चिंतन भाग है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फोर ब्रेन, जिसमें हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बॉडी पार्ट इज टेस्टेड बाय ईसीजी, ईसीजी के द्वारा बॉडी के किस पार्ट का टेस्ट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हार्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आइज इज, हमारी आइज में लेंस का क्या फंक्शन है? तो यह चेंज करता है, चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एलोज लाइट टू इंटर इनटू द ह्यूमन आई, निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉर्निया एंड रेटिना फाउंड, कॉर्निया और रेटिना बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं? तो ये किसके पार्ट हैं? आई के, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज द ह्यूमन आई वर्क,
निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर मानव नेत्र कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज। सामान्य आंख के लिए विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए पर्सन कैन सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द कंडीशन इज कॉल्ड। जब कोई व्यक्ति केवल पास की वस्तु को देख सकता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को कहा जाता है मायोपिया, ऑप्शन सी। इसी तरह अगर सिर्फ दूर की देख सके तो उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मसल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द आई बॉल। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोन्स इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन। पोन्स किसका पार्ट है? तो पोन्स ब्रेन का पार्ट है, ह्यूमन ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर डायग्नोसिंग एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। निम्नलिखित में से किस अंग के तत्वों के निदान के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेन। ईईजी ब्रेन की होती है। ठीक है, जिस तरह से ईसीजी आपकी हार्ट की होती है, इसी तरह से ईईजी ब्रेन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज ए नर्व सेल। इनमें से कौन सा नर्व सेल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किससे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पपिल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिन्ना इज द आउटर पार्ट ऑफ। तो पिन्ना किसका आउटर पार्ट है? पिन्ना एक्सटर्नल पार्ट है ईयर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉड एंड कोन आर फाउंड। तो मैं आपको बता दूं, रॉड एंड कोन आर द 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स जो फाउंड है ह्यूमन रेटिना के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमन रेटिना किसका पार्ट है? आई का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑडिटरी सेंस रेफर्स टू। ऑडिटरी सेंस किसको रेफर करती है? हेयरिंग को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑल्फैक्टरी रिलेटेड। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वह लोकेटेड होते हैं इन आवर नोज के अंदर, हमारे नाक के अंदर। द ऑल्फैक्टरी सिस्टम अलोज द ह्यूमन बॉडी टू डिटेक्ट एंड प्रोसेस स्मेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्मेल लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमंस द टिश्यू डेट कनेक्ट्स द मसल्स टू बोन्स इज कॉल्ड। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले टिश्यू को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है टेंडन, ऑप्शन ए। सेम अगर आपको क्वेश्चन आ जाए बोन्स टू बोन्स, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए, तो उसका आंसर होगा लिगामेंट। ठीक है, बोन्स टू बोन्स, लिगामेंट, लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एसिड कॉजेज पेन इन अवर मसल्स। कौन सा एसिड हमारी मांसपेशियों में दर्द का कारण बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रे इज पार्ट ऑफ। तो वर्टिब्रे किसका पार्ट है? वर्टिब्रे पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ए चाइल्ड बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ। कहते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो तब उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। तो लगभग उसमें 300 बोन्स होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कनेक्ट्स बोन्स। हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो हड्डियों को जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है। और मसल को हड्डियों के साथ कौन जोड़ता है? वह है टेंडन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो कहाँ पाई जाती है? ईयर में, कान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर इनवॉलंटरी मसल्स लोकेटेड इन ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी मसल्स कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है हार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नी कैप इज कॉल्ड एज। घुटने की कैप को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पटेला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द मेल ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एडम एप्पल। मेल ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को एडम एप्पल कहते हैं? तो एडम एप्पल कहा जाता है लैरिंक्स को, ठीक है। इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट स्वेट ग्लैंड्स। मानव शरीर के किस भाग में पसीने की ग्रंथियां होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्किन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और क्या कहा जाता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड। कहते हैं बॉडी के किस पार्ट के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है वो लोकेट होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थ्रोट, गले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट डिजीज इज ट्रीटेड बाय इंसुलिन। इंसुलिन से किस बीमारी का इलाज होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायबिटीज, जिसको हम शुगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ह्यूमन ऑर्गन कंटेन्स द आइलेट ऑफ लैंगरहांस। किस मानव अंग में लैंगरहांस के टापू होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड। कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइज इन शुगर लेवल इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ। कहते हैं कि शुगर लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाए तो किस सेल से पता चलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर हेल्प्स इन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू डेफिशिएंसी डिजीज रिकेट्स इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स की जो बीमारी है वो किस विटामिन की वजह से होती है? तो विटामिन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विटामिन डी की कमी होने पे रिकेट्स की बीमारी होती है, ठीक है। और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए, हड्डियों को मजबूत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबाल अमीन इज ए मैन मेड फॉर्म ऑफ डैश विटामिन। तो साइनोकोबाल अमीन किस मैन मेड फॉर्म का, किस विटामिन का नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ। किस विटामिन की कमी के कारण हमारा जो खून है वो जमता नहीं है? तो विटामिन के की कमी के कारण ब्लड जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वाटर सॉल्युबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में घुल जाता है? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है आपका विटामिन B1। और मैं आपको बता दूं वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा विटामिन है। बी वाले सारे विटामिन जैसे B1, B2 और विटामिन C, ये आपके वाटर सॉल्युबल है। और अदर आपके फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल कौन कौन सा है? फैट सॉल्युबल में विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये आपके हुए फैट सॉल्युबल। और BC है आपके वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है और
आंखों की दृष्टि खराब होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है कैरेट, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए इज रिलेटेड टू। विटामिन ए किससे रिलेटेड है? तो विटामिन ए रिलेटेड है रेटिनोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेस स्कर्वी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी के कारण। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट ए फैट सॉल्युबल। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल नहीं है? तो मैंने आपको बताया था वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन है, बी और सी। और फैट सॉल्युबल कौन से हैं? फैट सॉल्युबल ए, डी, ई और के। अब उन्होंने ये पूछा है कि जो फैट सॉल्युबल नहीं है, तो फैट सॉल्युबल कौन कौन सा है? ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के ये आपके हुए फैट सॉल्युबल। बट उन्होंने पूछा है जो फैट सॉल्युबल नहीं है, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल होगा, तो वो विटामिन सी है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाना इज ए गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। बनाना जो है वो किस विटामिन का अच्छा सोर्स है? तो विटामिन बी का, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू इज कॉज्ड बाय। डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू होता है वायरस के कारण, ऑप्शन डी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट काजेज बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू होता है H5N1 वायरस के कारण, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो वायरस के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस होता है सीसी फ्लाई के कारण, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रिंग बॉम इज ए टाइप ऑफ डिजीज। रिंग बॉम किस टाइप का डिजीज है? तो रिंग बॉम है आपका फंगल, ऑप्शन बी। ये थी आपकी बायो की टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं न्यू वीडियो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।